बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2022 यौम पाकिस्तान के मौके पर मैं गवर्नर साहब के हमरा अपनी काबीना के साथ कायद आज़म की मज़ार पे उनको खराज अक़ीदत पेश करने और उनके उस विज़न जो आज से 82 साल पहले लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने देखा था, वो खराज अक़ीदत पेश करने आया हूँ। हमें आज़ादी लिए 75 साल हो चुके हैं। हम हर साल नहायती जोश व खरोश से 23 मार्च भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि हम अपने प्यारे वतन को, जो कि हमारे आइन में लिखा है कि प्रिज़र्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सकें। हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा है और इस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात में है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम बहादुरी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न पे चलते हुए और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन पे चलते हुए जो भी मुश्किलात आती हैं उनका सामना करें। इस आज मैं हुकूमत सिंध की तरफ से जो OIC फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, उसके सारे मंदूबीन को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए। 1974 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरी इस्लामिक समिट लाहौर में की थी, जहाँ आलम इस्लाम के सरबराहान आए थे और पाकिस्तान को इस साल भी ये शर्फ हासिल हुआ है कि चौथी बार हम फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज के दिन हमें हमारे भाइयों, हमारे कश्मीरी भाइयों को याद करना चाहिए। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू नाफिज किया गया हुआ है। वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया जो कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत चल रही है उस पर भी नज़र रखेंगे। हमारे दिल हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। जो उन्हें तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ उनकी हमें महसूस होती है। अगर उनका खून बहता है तो लगता है कि किसी अपने का खून बहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम मिल के अपने सरहदों का और अपने आइन का भरपूर नमूने से दिफा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 75वां साल है पाकिस्तान का, हम 14 अगस्त 1947 को 75वीं यौम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत बरकरार रहेगा। मैंने नहीं सुना गवर्नर साहब साथ खड़े हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा मुझे बुला के बता सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गवर्नर साहब ने मेरे नहीं ख्याल ऐसा कहे, साथ ही खड़े और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं एक चीज़ दोहराऊँगा, गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। इंशाअल्लाह ताला अगला साल पिछले सालों से बेहतर होगा। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। इसमें कोई, देखिए मैं कह चुका हूँ, मैं गवर्नर साहब इजाज़त हो तो सियासी बातें हो रही हैं, मैं करना नहीं, लेकिन बताता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हो। एक पहले भी मुआहिदा हुआ था, आपको याद होगा, मैं पिछली दौरों में नहीं जाना चाहता। तो ये हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसमें ख़ास तौर पे जो बल्दियाती निज़ाम उसकी डेवल्यूशन के तो हम ख़ुद कायल हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब ऐवान में ये पेश किया गया था, बड़ी वो मसला ये था कि 17 नवंबर को हमारे सेंसस पे तशवीश थी कि सिंध को अंडर काउंट किया जा रहा था, कराची को अंडर काउंट किया जा रहा था। उस तशवीश पे हमने, यानी हुकूमत सिंध ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को एक रेफरेंस भेजा था। 17 नवंबर 2021 को वो रेफरेंस जॉइंट पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। जो हमने कहा था कि जी सेंसस सही नहीं हुआ है, उसमें हमें
बस मुझे थोड़ा सा ये गिला रह जाएगा कि बाकी सिंध की जमातों ने, सिंध के मेंबर्स ने हमें मदद नहीं की, लेकिन खैर वो उनकी मर्ज़ी है, हर एक का वोट देने का अपना हक़ है। और 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कानून पेश करें, नहीं तो हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। तो हम वो डिलिमिटेशन नहीं करा सकते थे पुराने कानून के मुताबिक, बहुत मसाइल हो जाते। तो हमने जल्दी में वो कानून बनाया, उसमें जो चीज़ें बाकी लोगों से डिस्कस हुई थी, काफ़ी रह भी गई होंगी, वो डिस्कस करके हमने 7-8 दिन में, बल्कि 6 दिन में मेरा ख्याल है वो कानून पेश किया। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम इस कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। कानून गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने उसमें कुछ तजावीज़ अपनी जो उनका आइनी हक़ है वो पेश करके दी, और उन तजावीज़ में से काफ़ी हमने दोबारा मानी और दोबारा कहा कि इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन वो बेहतरी तभी आ सकती है कि जब सब मिल जाए। और लेटेस्ट उसकी पोजीशन ये है कि असेंबली के अंदर वो नया कानून पेश किया गया है तजावीज़ के साथ, और वो एक सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है जिसके अंदर हर जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं, और वहाँ पे डिस्कस करके और इंशाल्लाह ताला इस कानून को जो भी असेंबली की राय होगी कलेक्टिव, और उसके साथ साथ जो भी कोर्ट की डिसीशंस हैं उनके ऐन मुताबिक बनाया जाएगा। तो ये तो हम पहले ही सारी चीज़ कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो ये कहूँगा कामयाब होगी, लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, और मेरा सिर्फ एक ही इस कामयाब, जैसे मेरा आपने पूछा तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कामयाब होगी, लेकिन एक ही दरख्वास्त हर एक से है कि इस मुल्क का आइन सुप्रीम है। आइन के तहत जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए, और इस मुल्क के नुमाइंदों को, अगर आइन आप पढ़ेंगे ना तो आइन में शुरुआत होती है कि सॉवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है, और इस मुल्क की सॉवरेनिटी इस मुल्क के लोगों के पास है जिन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान को ये इख्तियार दिया हुआ है। तो उन कौमी असम्बली के मेंबरान को आइन के तहत इख्तियार है, आइन में सब लिखा है। ये पहली बार नहीं हुआ, 2 बार पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है, और दोनों बार आइन के मुताबिक। एक बार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ हुआ था, 23 अक्टूबर को टेबल हुआ था, ये तारीखें याद रखिएगा, सबमिट हुआ था, 25 को असेंबली में पेश हुआ, और 1 नवंबर को उस पर वोट हुआ, ये आप सबको याद होगा। दूसरी बार शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ हुआ था, अगस्त का महीना था, और वो भी 5-6 दिन में वोट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ख्याल है कि आइन को मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। स्पीकर साहब ने अपनी कुछ वजूहात बताई हैं उस सिलसिले में, लेकिन मैं पर्सनली उनसे एग्री नहीं करता उन वजूहात से, लेकिन खैर वो स्पीकर साहब हैं। अब भी इजलास बुलाया गया है 25 तारीख को। हमें पूरी उम्मीद है कि इजलास के अंदर 25 तारीख को ये मोशन पेश करने की इजाज़त दी जाएगी, और वो तो ऑर्डर्स ऑफ द डे में लिखना है, वो कानून है, और वो पेश होगा। और 3 से 7 दिन आइन के अंदर लिखा है, तो 25 से आप लगा लें 3 दिन कितने होते हैं। 3 दिन से पहले वो कर नहीं सकते, वो करना चाहें अगले दिन नहीं कर सकते। 3 दिन कम अज़ कम उन्होंने देने, और 7 दिन से ज़्यादा वो दे नहीं सकते। आइन पे चले तो इस मुल्क की बेहतरी में होगी हर चीज़ जो भी होगी। जमहूरियत का नुकसान कोई नहीं होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बेहतर और अच्छे दिन अगला साल बेहतर होगा इंशाल्लाह। और इस मुल्क के आइन को, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल की थे, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करना हमारा काम है। गवर्नर साहब ने भी ओथ उठाया है, मैंने भी उस पर ओथ उठाया है, सारे कौमी असम्बली के मेंबरान ने ओथ उठाया है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। आइन को फॉलो करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा आखिरी लफ्ज़ आइन को फॉलो करेंगे।